उसी लड़की पर पड़ती है जो अपने कपड़े बदल रही होती है। ये देखकर मैथ्यू की सुपर पावर जाग जाती है और वो छुपकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी डैनियल मैथ्यू को उसे छुपकर देखते हुए पकड़ लेती है। वो गुस्से में सीधा उसके घर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू के पापा उसे नीचे बुलाते हैं, जिससे मैथ्यू की एकदम से फट जाती है। वो डरते डरते नीचे आता है, लेकिन उसे सरप्राइज मिलता है। उस लड़की ने उसके पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कहा था। उल्टा उसके पापा उसे बताते हैं कि डैनियल यहाँ पर बहुत नई आई है और उसे इस जगह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए तुम आगे से इसकी हेल्प करना और उसके साथ रहना। फिर दोनों शहर घूमने निकल पड़ते हैं। तब डैनियल कहती है, अब जब तुम मेरे संतरे देख चुके हो तो मुझे भी तुम्हारी सुपर पावर दिखाओ। जब मैथ्यू पूरी तरह से नंगा हो जाता है तो डैनियल उसे कार से उतार देती है और उसके कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद डैनियल वापस आती है और मैथ्यू से कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और कुछ ही देर में उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन मैथ्यू क्लास में होता है, तभी डैनियल वहाँ आकर उसे बुलाने लगती है। मैथ्यू क्लास बंक करके उसके पास चला जाता है। फिर दोनों मस्ती करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं, ड्राइविंग, गपशप, प्रैंक्स, और धीरे धीरे मैथ्यू उसे पसंद करने लगता है। पूरा दिन मस्ती करने के बाद शाम को वो एक स्विमिंग पूल में नहाने चले जाते हैं। वहाँ दोनों जमकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो स्विमिंग पूल तो उनके प्रिंसिपल का है, इसलिए वो दोनों फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और मैथ्यू के एक दोस्त के घर पहुँचते हैं। वहाँ सब डैनियल की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे लोग मैथ्यू के एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं। जैसे ही डैनियल वहाँ पहुँचती है, सब लड़के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर मैथ्यू फौरन उसके पास जाता है और सबके सामने उसे किस कर लेता है। अब डैनियल को किस करने के बाद मैथ्यू को लगने लगता है कि वो ही सबका बाप है, लेकिन तभी पीछे से उसका दोस्त इलाई आता है और उसे बताता है, भाई जिसे तू सुपरस्टार समझ रहा है असल में वो पॉर्न स्टार है। और उसी की वीडियो देखकर सारे लोग अपनी टंकी खाली करते हैं। ये सुनकर मैथ्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी इलाई जाते जाते बोलता है, अगर वो पॉर्न स्टार है तो क्या हुआ, तुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो भी तू चाहे वो उसके साथ कर सकता है। अब ऐसी बातें सुनकर मैथ्यू गुस्से में घर लौटता है, जहाँ डैनियल पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। मैथ्यू उसके पास जाकर कहता है, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलता हूँ। फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ मैथ्यू डैनियल से कहता है कि वो घोड़ी बने। अब यहाँ डैनियल को समझ में आ जाता है कि मैथ्यू असल में उससे क्या चाहता है। तब डैनियल उसे बताती है, मैं पहले किसी के लिए कुछ भी कर जाती थी, यहाँ तक कि घोड़ी भी बनती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने ये सब काम छोड़ दिया है। इतना कहकर डैनियल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू माफी मांगने के लिए डैनियल के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैली होता है। मैथ्यू कैली से पूछता है, तुम डैनियल को कैसे जानते हो? तब कैली बताता है, मैं डैनियल का प्रोड्यूसर हूँ और साथ ही साथ उसका एक्स भी रह चुका हूँ। ये सुनकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है। अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहा होता है तो उसे कैली लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता दिखाई देता है। कैली भी मैथ्यू को देख लेता है और लड़कियों के सामने उसकी तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती बनने लगती है। इसके बाद कैली मैथ्यू के साथ बैंक जाता है, जहाँ मैथ्यू झूठ बोलता है कि कैली उसका स्टूडेंट एडवाइजर है। दूसरी तरफ डैनियल बहुत उदास होती है। उसे लगता है कि वो कभी नॉर्मल लड़की नहीं बन सकती। वो सोचती है कि शायद वो कभी बदल नहीं सकती, इसलिए वो कैली के साथ वापस जाने का फैसला कर लेती है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल की गैर मौजूदगी में मैथ्यू को एहसास होता है कि वो उससे सच्चा प्यार करने लगा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे वापस लाना ही होगा। वो अपने दोस्तों इलाई और क्लिंट के साथ डैनियल को ढूंढने के लिए लास वेगास निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि डैनियल बिना कपड़ों के एक शो में डांस कर रही है। मैथ्यू उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ कैली आ जाता है और मैथ्यू को एक कमरे में ले जाकर धमकाता है। वो कहता है, उसे काम करने दो, अगर वो काम नहीं करेगी तो मैं कमाऊंगा कैसे? अगर दोबारा डैनियल के करीब भी नजर आया तो अंजाम बुरा होगा। कैली के इतना धमकाने के बावजूद भी मैथ्यू डैनियल के पास जाता है। वो उसे समझाता है, तुम इससे कहीं बेहतर जिंदगी डिजर्व करती हो। फिर वो एक कागज उसके हाथ में पकड़ा देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। डैनियल जब वो कागज खोलती है तो उसमें मैथ्यू की परफेक्ट गर्ल का स्केच बना होता है, जो हूबहू डैनियल जैसी होती है। अगले दिन मैथ्यू अपने घर पर अकेला और उदास बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल उसे लेने के लिए आ जाती है। मैथ्यू को एहसास हो जाता है कि डैनियल ने अपना पुराना काम छोड़ दिया है और अब वो उसके साथ रहने के लिए वापस आ गई है। मैथ्यू और डैनियल स्कूल के लिए निकलते हैं। अब दोनों पूरी तरह प्यार में डूब चुके होते हैं, लेकिन तभी कैली अचानक स्कूल में घुस आता है। वो गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि मैथ्यू की वजह से उसने अपनी सबसे बेस्ट लड़की को खो दिया था। वो मैथ्यू को स्कूल के बाहर ले जाता है और उसे जोर से मारता है। फिर उसे एक गोली देता है और कहता है कि इसे खा लो, इससे दर्द कम होगा। साथ ही वो एक डील ऑफर करता है, अगर मैथ्यू उसके सबसे बड़े दुश्मन से एक ट्रॉफी चुरा दे तो वो डैनियल को हमेशा के लिए छोड़ देगा। मैथ्यू के पास कोई और चारा नहीं होता। वो कैली के साथ उस आदमी के घर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, कैली मैथ्यू को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और उल्टा पुलिस में मैथ्यू की रिपोर्ट कर देता है। मैथ्यू जैसे तैसे ट्रॉफी उठाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कैली का दुश्मन वहाँ आ जाता है। मैथ्यू जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है और आखिरकार घर से बाहर निकलता है। उसे समझ आता है कि कैली ने उसे बुरी तरह धोखा दिया है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि पुलिस की गाड़ियां उसकी तरफ बढ़ती आ रही होती हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो फौरन इलाई और क्लिंट को फोन करता है। थोड़ी ही देर में इलाई और क्लिंट उसे वहाँ से बचाकर ले जाते हैं, लेकिन अब मैथ्यू को स्कूल में स्पीच देना था, इसीलिए डैनियल भी उसके साथ जाती है ताकि उसे सपोर्ट कर सके। लेकिन कैली की दी हुई गोली अब असर दिखाने लगती है। मैथ्यू का सिर घूमने लगता है, वो अजीब हरकतें करने लगता है। फिर भी जब उसका नाम अनाउंस होता है तो वो स्टेज पर जाता है और स्पीच देना शुरू करता है। वो शब्दों को ठीक से नहीं पढ़ पाता, लेकिन फिर भी दिल से बोलता है, जिंदगी में जो चीजें असंभव लगती हैं, असल में वो उतनी भी असंभव नहीं होती। सपने पूरे करने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन कभी कभी वो सपने हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। जैसे जैसे वो बोलता है, सबको समझ आने लगता है कि वो डैनियल के बारे में बात कर रहा है और फिर पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठता है। बाद में स्कूल का डायरेक्टर फाइनल रिजल्ट अनाउंस करता है और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप किसी और लड़के को मिल जाती है। मैथ्यू बहुत उदास हो जाता है, लेकिन डैनियल उसे समझाती है और उसका हौसला बढ़ाती है। अगले दिन मैथ्यू बैंक जाता है ताकि उस गरीब जीनियस स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का फंड निकाले, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि उसके नाम से सारा पैसा पहले ही निकाल लिया गया है। मैथ्यू को तुरंत समझ आता है कि
कैली ने उसे धोखा दिया है। वो सीधा डैनियल के पास जाता है और दोनों मिलकर पैसा वापस लाने का एक प्लान बनाते हैं। डैनियल, इलाई और क्लिंट को भी इस मिशन में शामिल करती है। अब चारों उसी आदमी के पास जाते हैं जो कैली का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इस बार सब कुछ मैथ्यू की शर्तों पर होने वाला है। मैथ्यू उसे उसकी ट्रॉफी वापस देता है और पूरी सच्चाई बता देता है। कैली का दुश्मन ये सुनकर मैथ्यू के साथ एक डील करने को तैयार हो जाता है। अब प्लान पूरा सेट हो चुका था। गाला नाइट पर डैनियल अपनी 2 और दोस्तों को भी बुला लेती है, इलाई और क्लिंट के लिए। अब तीनों दोस्त अपनी अपनी पार्टनर्स के साथ ग्रेजुएशन पार्टी में एंट्री लेते हैं, लेकिन असली खेल यहाँ नहीं बल्कि बैक स्टेज चल रहा होता है। मैथ्यू 2 और लड़कों को मना लेता है कि वे उसकी फिल्म में काम करें। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन फाइनल सीन शूट करने से पहले उनमें से एक लड़का घबरा जाता है और शूट नहीं कर पाता। अब सबको लगता है कि पूरा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन तभी क्लिंट खुद आगे आता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। अब शूट पूरा हो जाता है और तीनों जोड़े अपनी जीत के जश्न में पार्टी से बाहर निकलते हैं। बाद में मैथ्यू और डैनियल अपनी लिमोजीन में पहली बार इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मैथ्यू देखता है कि कैली उसके घर में मौजूद है और साथ में वो उसके पेरेंट्स और स्कूल डायरेक्टर को भी लाया है। कैली मैथ्यू से अकेले में बात करना चाहता है, इसीलिए सभी उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। मैथ्यू देखता है कि कैली के पास उनकी फिल्म की एक कॉपी है। कैली उसे धमकी देता है, अगर तू मुझे आधा पैसा नहीं देगा तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा और स्कूल के डायरेक्टर को यह फिल्म दिखा दूंगा। लेकिन मैथ्यू अब कैली के किसी जाल में फंसने वाला नहीं था। वो सिर्फ इतना कहता है, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कैली गुस्से में फिल्म चला देता है और जैसे ही मैथ्यू के पेरेंट्स और डायरेक्टर स्क्रीन पर देखते हैं, उनके चेहरे पर हैरानी छा जाती है, क्योंकि मैथ्यू ने जो फिल्म बनाई थी वो कोई आम फिल्म नहीं थी बल्कि एक एजुकेशनल वीडियो था। फिल्म में 2 स्टार्स पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से टीनेजर्स को सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बारे में एजुकेट कर रहे थे। अब कैली का पूरा प्लान उल्टा पड़ चुका था और मैथ्यू ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी। कुछ ही समय में ये वीडियो हर स्कूल में फेमस हो जाता है और एजुकेशन सिस्टम में एक नई तरह की जागरूकता लाता है। समय बीतता है और हम देखते हैं कि मैथ्यू अब खुद अपने कॉलेज की फीस भरने में सक्षम हो चुका है। उस वीडियो से मिलने वाली रॉयल्टीज की मदद से वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और डैनियल के साथ अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।